हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड सीज़न 2 का एपिसोड 7 और एपिसोड 8 आने में कुछ टाइम लगेगा। मतलब एपिसोड 8 अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, तो एपिसोड 8 के लिए कमेंट मत करना। जैसे ही वह रिलीज़ होगा हम उसे अपलोड कर देंगे। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि अब रिका भी उनके साथ रहेगी और वह अपना बैग लेके आती है और कहती है समय ख़त्म होने से पहले वह नाओया को अपना बना लेगी। फिर वह उसे किस करती है। यह देखकर साकी को बड़ा गुस्सा आता है। तब हमें पता चलता है कि साकी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है नाओया के साथ। साकी नाओया से कहती है तुम रिका को समझा दो, वह ऐसा ना करे क्योंकि यह गलत है। तब नाओया बताता है रिका उसके साथ कुछ भी कर सकती है एक्सेप्ट खपाखप, तो यह बात साफ है कि वह उसे किस कर सकती है। यह सब सुनकर उन्हें बड़ी हैरानी होती है। फिर नाओया उन्हें याद दिलाता है कि रिका के पास 5 महीने हैं उसे सेड्यूस करने का, और इन 5 महीनों में नाओया उसके प्यार में नहीं पड़ने वाला। इसके बाद रिका नाओया के रूम में जाती है और बेड पर लेट जाती है। रिका कहती है अब से वह नाओया के साथ इसी बेड पर सोएगी। तब साकी मिनासे से कहती है मुझे कोई सामान दो जिससे कि मैं इसका सर फोड़ सकूं। शिनो उसे डंबल देती है तो साकी उस डंबल से रिका को मारने जाती है, लेकिन नाओया उसे बचा लेता है। फिर रिका उसे और गुस्सा दिलाने के लिए यह कहती है मैं छोटे ढीले कपड़े पहनकर उसके साथ सोऊंगी। अगर नाओया कंट्रोल कर पाया तो ठीक है, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर साकी आग बबूला हो जाती है। वहीं मिनासे कहती है नाओया ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला और शिनो को नाओया पर भरोसा नहीं है। इसके बाद रिका नाओया को बेड पर बैठा देती है और खुद उसके गोद में बैठ जाती है। तब मिनासे उसका फ़ोटो ले लेती है और कहती है अगर उसने नाओया के साथ कुछ भी किया तो वह यह फ़ोटो इंटरनेट पर डाल देगी और कहेगी फेमस यूट्यूबर का ये बॉयफ्रेंड है। रिका उसे ऐसा करने के लिए मना करती है और कहती है शायद तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड पर भरोसा नहीं है। मिनासे को तो उस पर भरोसा है लेकिन साकी का पता नहीं। फिर रिका साकी का सर सहलाते हुए कहती है तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। नाओया कहता है प्रॉमिस के मुताबिक हम लोग साथ में सो सकते हैं। यह सुनकर रिका खुश हो जाती है। तब शिनो नाओया को समझाती है वह उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 2 गर्लफ्रेंड है और उसे उनके बारे में सोचना चाहिए। फिर नाओया डिसाइड करता है कि वह कुछ दिन रिका के साथ सोएगा और कुछ दिन मिनासे और साकी के साथ। फिर वह शिनो से पूछता है तुम भी मेरे साथ सो सकती हो अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। तब शिनो शौक में पड़ जाती है। असल में नाओया अपने आप को प्रूव करना चाहता है कि वह किसी दूसरी लड़की के पीछे नहीं पड़ेगा। वह साकी और मिनासे को भरोसा दिलाना चाहता है। फिर सभी लड़कियों का दिल धड़कने लगता है। साकी सोचती है अगर रिका ने सही में नाओया को सेड्यूस किया तो वह उसका हो सकता है, इसलिए साकी भी सेड्यूस करेगी। दूसरी ओर मिनासे सोचती है वह किसी भी हालत में रिका को रोकेगी। वहीं शिनो सोचती है उसके पास एक चांस है नाओया को सब कुछ बता देने का, यानी कि अपने प्यार का इजहार करने का। फिर वे लोग स्टोन पेपर सीजर खेल कर डिसाइड करते हैं कि कौन सबसे पहले नाओया के साथ सोएगा। शिनो इसमें जीत जाती है, वह सबसे पहले नाओया के साथ सोएगी। हमें पता चलता है कि रिका यार्ड में टेंट लगा के सोएगी क्योंकि अभी उसके पास रूम नहीं है। रात का सीन दिखाया जाता है। नाओया अपने रूम में 2 बेड लगाता है, एक बेड नीचे और दूसरा जो ऑलरेडी है। वहाँ पर शिनो आती है, उसने नाइट सूट पहनी होती है। यह देखकर नाओया को शौक लगता है और कहता है तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। शिनो बताती है उसी ने कहा था कि वह अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, तो शिनो उसका कंट्रोल देखना चाहती है। इसके बाद नाओया नीचे सोने लगता है। फिर शिनो उसके बगल में आके सो जाती है। नाओया उससे पूछता है वह ऐसा क्यों कर रही है। शिनो बताती है साकी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा है। तब नाओया को रियलाइज़ होता है कि शिनो जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि नाओया कितना सह सकता है। और वह शिनो से कहता है तुम मुझे सेड्यूस करो। फिर शिनो अपने कपड़े उठा के दिखाती है। नाओया को कुछ नहीं होता है, वह बिल्कुल सही है। इसके बाद शिनो डिसाइड करती है कि वह उसे सब कुछ दिखाएगी, क्योंकि पहले ही नाओया ने उसे 2 बार देख चुका है, तो अब उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। फिर शिनो अपना कपड़ा उठाती है। अब नाओया के पास सब कुछ खुल्लम खुल्ला है। नाओया उसे देखता है और उसके कपड़े पहना देता है। वह शिनो से सॉरी कहता है ये सब करने के लिए। वहीं शिनो को लगता है कि नाओया को सच में कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। नाओया असल में पिघल गया था उसकी ब्यूटी देखकर, और वे लोग सो जाते हैं। अगली सुबह वे लोग फिर स्टोन पेपर सीजर वाला गेम खेलते हैं और इस बार रिका जीत जाती है। फिर नाओया बताता है कि पिछली रात वह शिनो के साथ सोया था और वह अपने आप को बड़ा मुश्किल से कंट्रोल कर पाया। तब साकी शिनो से पूछती है तुमने ऐसा क्या किया। शिनो उसे कुछ नहीं बताती है। तब साकी नाओया को एक ठरकी समझती है। ये बात रिका को जब पता चलती है तब वह डिसाइड करती है कि वह उसे सेड्यूस नहीं करेगी। अगर किसी तरह नाओया अपना कंट्रोल खो देगा तो ना जाने उस बेचारी सी क्यूट सी लड़की का क्या होगा।
असल में ये सब रिका सोच रही होती है। उसका तो इज्जत लूट जाएगा, इसलिए वह उसे ज़्यादा सेड्यूस नहीं करेगी। रात का सीन दिखाया जाता है। नाओया को लगता है कि रिका अपना पूरा कोशिश करेगी उसे सेड्यूस करने का, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वह भालू वाले कॉस्ट्यूम में आती है। नाओया कहता है तुम्हें सेक्सी दिखना था, बकवास नहीं। रिका बताती है इस कपड़े में उसके फिगर नहीं दिखेंगे, तो वह बिल्कुल सेफ़ है। और रिका सारी रात वीडियो रिकॉर्ड करेगी ताकि अगर नाओया ने कुछ गलत किया तो रिका यह वीडियो साकी और मिनासे को दिखाएगी। फिर नाओया उसकी जिम्मेदारी अपने सर लेता है। अगर उसने कुछ गलत किया तो वह पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहेगा। तब रिका कहती है वह मिनासे और साकी को डंप करेगा और उसे किस करेगा। नाओया कहता है ये सब नहीं होने वाला है क्योंकि वह उन दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो रिका उसे सेड्यूस करने के लिए अपने संतरे दिखाती है और कहती है तुम जितना चाहो इसके साथ खेल सकते हो, और इस चीज़ को देखने के लिए उसके सब्सक्राइबर मर रहे हैं। रिका उसे बहुत ज़्यादा सेड्यूस करने का कोशिश करती है, लेकिन नाओया को कुछ फील नहीं होता है। तो इससे थक हार कर रिका उदास बैठ जाती है। फिर नाओया उसे समझाता है वह उसे अभी भी पसंद करता है। यह बात सुनकर रिका अब चैन की नींद सोएगी। वहीं हमें पता चलता है कि रिसा ने अपने फादर को बता दिया है कि रिका अपने बॉयफ्रेंड के घर गई है और वहीं पे रहेगी। अगली सुबह नाओया 4 बजे से काम पर लग जाता है। पहले तो वह रिका की मदद करता है वीडियोस बनाने में, फिर दोपहर में साकी के साथ वीडियो गेम्स खेलता है और अंत में मिनासे के साथ पढ़ाई करता है। इसके बाद मिनासे और नाओया बाहर जाते हैं, जहाँ पर मिनासे उससे पूछती है क्या तुम थके हो। बदले में नाओया कहता है वह डेली सुबह में 2 घंटे प्रैक्टिस करता है इन सब के लिए और रात में केवल 4 घंटे सोता है। मिनासे कहती है यह काफ़ी नहीं है। फिर नाओया बताता है वह रिका के सामने हार नहीं सकता और उसका हाथ पकड़ लेता है। नाओया का हाथ गर्म होता है। मिनासे को लगता है कि उसे बुखार है और उसे आराम करना चाहिए, लेकिन नाओया को ऐसा नहीं लगता और वह घर जाने लगता है। मिनासे घर आती है। वह साकी से रिक्वेस्ट करती है स्टोन पेपर सीजर वाला गेम खेलने के लिए, ताकि डिसाइड हो सके कि आज की रात नाओया के साथ कौन सोएगा। मिनासे साकी से कहती है तुम सीजर लेना। तब साकी को लगता है कि मिनासे कितनी अच्छी है, वह पेपर चुनेगी और साकी आज की रात नाओया के साथ सोएगी। लेकिन मिनासे स्टोन चुनती है और वह गेम जीत जाती है। रात का सीन दिखाया जाता है। नाओया अपने रूम में काम कर रहा होता है। तब मिनासे वहाँ पर आती है। उसने नर्स वाला यूनिफॉर्म पहना होता है। यह देखकर नाओया का दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। फिर मिनासे उसे बेड पर सुला देती है और उसका टेम्परेचर मापती है। नाओया का टेम्परेचर 37.6 होता है। यह देखकर मिनासे कहती है तुम्हें तो सही में बुखार है। वहीं नाओया अपना टेम्परेचर पूछता है, लेकिन मिनासे उसे नहीं बताती है। इसके बाद मिनासे उसे कंबल से ढक देती है ताकि उसका बुखार उतर जाए और उसे कई सारी दवाइयाँ भी देती है। वह सभी को खाने लगता है। इतना ही नहीं बल्कि वह उसके मैनेजर से बात करती है। वह कहती है मैं नाओया की गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। नाओया आज काम पर नहीं जा सकता, उसे छुट्टी चाहिए। मिनासे बहुत गुस्सा होती है क्योंकि नाओया ने अपना ख्याल नहीं रखा। तब नाओया कहता है तुम गुस्से में और भी क्यूट लगती हो। फिर वह उसकी तारीफ़ करते हुए कहता है तुम इस नर्स वाले यूनिफॉर्म में और भी हॉट लग रही हो। मिनासे शर्माते हुए कहती है तुम्हें बुखार है, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर वह उसे ठरकी कहती है। सीन चेंज होता है। आज की रात साकी नाओया के साथ सोएगी और वह बेताब है। वहीं हमें बताया जाता है कि जब मिनासे और रिका नाओया के साथ सोए थे तब साकी उन लोगों की जासूसी कर रही थी और उन्होंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। फिर साकी को रियलाइज़ होता है कि आज नाओया काम पर नहीं गया। मिनासे बताती है उसकी तबीयत ख़राब है इसलिए उसने छुट्टी लिया है। साकी पूछती है पिछली रात क्या हुआ। वह बताती है उसने नाओया का पूरी रात ध्यान रखा। साकी पूछती है क्या तुमने उसे सेड्यूस नहीं किया। मिनासे बताती है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नाओया की हेल्थ और वह बाद में रिश्ता बनाएगी। यह सुनकर साकी हैरान होती है और अपने आप को इडियट समझती है। वहीं असली हीरोइन तो मिनासे है और वह उससे कुछ सीखना चाहती है। रात होती है। साकी नाओया के रूम में आती है। उसके पैरों में चोट लगा होता है और वह अपने साथ लड़कियों वाली मैगजीन लाती है। वह चाहती है कि नाओया अपना फ्रस्ट्रेशन निकाले। फिर हमें बताया जाता है कि साकी ने इन मैगजीन्स को पुल के नीचे से ढूंढा है। इसके बाद साकी कहती है तुम इसे यूज़ करो और इन मैगजीन्स में जो है समझो कि मैं हूँ। नाओया उसे थैंक यू बोलता है और उन्हें पढ़ने लगता है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि अगर वह इन मैगजीन्स को पढ़ेगा तो वह दूसरी लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। तब नाओया कहता है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो साकी उसे बताती है नाओया ने बड़ा मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया था जब सीनो उसके सामने आई थी। फिर नाओया डिसाइड करता है वह साकी का फ़ोटो इस्तेमाल करेगा, तो इसलिए वह साकी से परमिशन लेता है उसकी फ़ोटो लेने के लिए। साकी उसे परमिशन दे देती है। फिर नाओया उसका फ़ोटो खींचता है और उस बिकनी वाली लड़की पर फ़ोटो लगा देता है। यह देखकर साकी उसे पंच मारती है और कहती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तो यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, और जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा हम उसे अपलोड कर देंगे, तो हमसे जुड़े रहें।